वेदव्यास जी ने पहले श्लोक में ही संपूर्ण ग्रंथ का सार लिख दिया। संपूर्ण ग्रंथ ही नहीं, समस्त वेदों उपनिषदों का सार लिख दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। हम जिस कथा को सुन रहे हैं इसको कहते हैं श्रीमद् भागवत का महात्म। क्या कहते हैं? महात्म। आज ज्ञान की बातें हैं काफी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। शास्त्रों में भगवान के 3 स्वरूप बताए गए हैं, सत, चित्त और आनंद मिलाकर हुए सच्चिदानंद। इसीलिए भगवान को कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। ये भगवान का 3 स्वरूप है। जिसने इसको समझ लिया उसने भगवान को समझ लिया। तो सबसे पहला है सत। सत माने सच, सत्य। सत्य की परिभाषा क्या है? जो बदले ना वो सत्य, जो अडिग रहे। ये सत्य कभी बदलता नहीं है। कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, जो सच है वो सच ही रहेगा। झूठ हर वक्त बदलता है। इसीलिए एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और कलयुग में तो 1000। क्योंकि हर व्यक्ति को एक झूठ नहीं बता सकते, सबको अलग अलग बताना पड़ेगा। तो कितनी बार बदला। अब जैसे ही समय बदलेगा, परिस्थिति बदलेगी, तो एक ही झूठ को नहीं घुमा सकते, और बदलना पड़ेगा। तो झूठ समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार बदलता रहता है। सच कभी बदलता नहीं। तो दुनिया में ऐसा क्या है या ऐसा कौन है जो कभी नहीं बदलता? बताइए। ईश्वर। हम और आप यहां नहीं थे तब भी वे थे। हम और आप यहां हैं तब भी वे हैं। और हम और आप यहां से चले जाएंगे तब भी वे रहेंगे। वो कभी बदलते नहीं। तो आश्रय किसका लेना? जो बदले ना, जो बदल जाए, धोखा दे दे, ऐसे लोगों का आश्रय लेकर क्या फायदा? अब तर्क देने वाले बहुत सी बातें करते हैं। कहते हैं कि आप कहते हैं भगवान सच है, संसार झूठ है। भगवान तो दिखते ही नहीं, संसार तो दिखता है, तो भगवान को सच कैसे मान ले? तो सत्य की परिभाषा के अनुसार हम बात कर रहे हैं। परिभाषा तो ये नहीं कहती कि जो दिखे वो सच। परिभाषा कहती है जो बदले ना वो सच। और संसार हर क्षण हर पल बदल रहा है। हम बदल रहे हैं, हमारे आश्रय बदल रहे हैं। जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके सामने 1 करोड़ रुपए रख दो और कुछ खिलौने रख दो। बच्चा क्या उठाएगा? जोर से बोलिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? बदल गया आश्रय। बच्चा उठाएगा खिलौने, हम उठाएंगे पैसे। अब थोड़ा दूर चलते हैं। बुढ़ापा आ गया, ज्यादा समय बचा नहीं है जीवन में। अब आपसे कोई कहे कि या तो आपको 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे जो सिर्फ आपको मिल सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि इंसान ना अपना दिमाग बहुत लगाता है कि हम ले लेंगे फिर बच्चों को दे देंगे। नहीं, सिर्फ आपको ही मिलेगा। तो या तो आपको 10 करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं, या जो कुछ समय आपके पास बचा है वो पूर्ण रूप से आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं। आप क्या चुनेंगे? परिवार। एक ही जीवन में 3 बार आश्रय बदला।
लेकिन इसी जीवन में एक ऐसा आश्रय था जो कभी नहीं बदला। एक छोटे से बच्चे को सिखाया जाता है जय जय करो, तो वो बच्चा हाथ जोड़ लेता है। यही बुढ़ापे में व्यक्ति भगवान का नाम लेता ही रहता है। तो इस पूरे जीवन में एक ही ऐसा आश्रय है जो बदलता नहीं है, और वो है भगवान का आश्रय। अब इसका अर्थ क्या है? मैं आपको ये नहीं बता रही कि भगवान सच है, संसार झूठ है, तो संसार छोड़ दो, वैरागी बन जाओ, जंगलों में चले जाओ, कुछ भी नहीं करना है। जीवन का हर आनंद लीजिए, परिवार का आनंद लीजिए, काम करिए, धन कमाइए, अच्छा जीवन जी, ऐश्वर्य में रहे, सब कुछ करें, पर जानते हुए ये सच नहीं है, ये कभी भी बदल सकता है। आज सुख है तो कल दुख आ सकता है। जो व्यक्ति ये जानते हुए जीता है ना, वो जिंदगी में हार नहीं मान सकता, वो टूट नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जानता ये सब झूठ है, ये तो चलती फिरते चीजें हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन, कभी सुख तो कभी दुख, कभी धन तो कभी गरीब। जिसको ये सच पता है दिमाग में, जैसे हम एक पिक्चर देखते हैं ना, अब मान लीजिए पिक्चर में आप देख रहे हैं या आप सीरियल देखते हैं, तो उसमें कई ऐसे पात्र हैं जो हमको बड़े अच्छे लगते हैं, कि हमारा एक जुड़ाव बन जाता है उस पात्र के साथ। पता चला कि आगे जाके वो पात्र मर जाता है, उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप क्या पागल हो जाते हैं? तो कहानी के लिए कितनी देर, 10 मिनट रोते होंगे, उसके बाद क्या जिंदगी भर रोते रहते हैं, दुखी रहते हैं, कह रहे, क्योंकि आपको पता है कि ये तो एक पात्र था, ये तो कहानी चल रही है। तो आपके जीवन में भी आपकी अपनी एक पिक्चर चल रही है, ये सब खेल है, सब नाटक है। वो नाटक जी के वापस जाना है अपने घर, वो घर ऊपर है भगवान के पास। तो भगवान ने आपको एक नाटक करने के लिए सबको एक एक पात्र दिया है, कि तुमको ये पात्र निभाना है, उसको वो पात्र निभाना है, उस पात्र को अच्छे से निभाइए, लेकिन ये जानते हुए कि ये सिर्फ एक पात्र है, एक नाटक चल रहा है, करके ऊपर चले जाना है। ऐसा ही व्यक्ति पाप नहीं करता ना, क्योंकि उसको पता है ऊपर जाना है। ये सच नहीं है। जो इसको सच मानेगा वो गलतियां करेगा, वो पाप करेगा, क्योंकि उसको लगता है जो है यही है। पर जो जानता है कि ये कुछ नहीं है, असली हिसाब तो ऊपर होगा। तो इस बात को जो व्यक्ति याद रखेगा वो जीवन में कभी हार नहीं सकता। और ये हर किसी के लिए, हर क्षेत्र में है, बच्चों के लिए है। आप एग्जाम देते हैं, फेल हो जाते हैं, बच्चे हार जाते हैं, टूट जाते हैं, ये सोचकर कि ये नहीं तो और क्या, अरे ये नहीं तो बहुत कुछ है, यही सब कुछ थोड़ी है। आज पास नहीं हो रहे, कल पास हो जाओगे, नौकरी लग जाएगी, बहुत कमाने लग जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो जीवन भर वो भी रहेगा? वो भी नहीं रहेगा। तो ये नहीं तो वो भी नहीं। इसीलिए कहते हैं ना कि जब दुख आए तो हारो मत, क्योंकि ये भी ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। लेकिन वही जब सुख के दिन भी आए तो घमंड मत करो, क्योंकि ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। ये जीवन की सच्चाई है। कहते ना कि भगवान ने, अर्जुन और भगवान के बीच वार्तालाप होता है कि कुछ एक ऐसी पंक्ति बताओ जिसको सुनकर दुख भी हो और खुशी भी हो। पंक्ति क्या थी? ये समय चला जाए। अब जो दुखी है वो ये सुन के खुश हो जाएगा कि मेरा दुख जाएगा, लेकिन जो सुखी है, जिसका जीवन अच्छा चल रहा है, वो तो डर जाए, ये समय क्यों जाएगा भाई, अच्छा चल रहा है मेरा समय तो। लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि ये समय चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 7वां दिन आ जाएगा। आज आपको लग रहा है कि पहले समय इतनी जल्दी निकलता है,
ये पहला दिन है, हम आज आए हैं, अभी तो 7 दिन बचे, कब 7वां विराम दिवस होगा और हम एक दूसरे को कर रहे होंगे कि चलिए भाई चलते हैं। इसीलिए समय निकलता जा रहा है। इसी समय में आपको भगवान को समझना है, भगवान से जुड़ना है। वो तभी जुड़ सकते हैं जब ये जानेंगे कि भगवान के अलावा और कुछ भी सच नहीं।